हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulaki.in। मैनेजमेंट और इथिक्स एंड मैनेजमेंट का ये 16वां लेक्चर है एफसीआई के लिए। ये जो पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एजीएम की, ये पोस्ट बहुत अच्छी है। इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपया। अगर बेसिक सैलरी इतनी है तो ग्रॉस सैलरी कितनी होगी? ग्रॉस सैलरी इसकी है वो 1.5 लाख से अबव है। उसके साथ आपको बहुत सारे वेजेस, बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारा आपको इंसेंटिव, आपको बहुत कम दर पे हाउस लोन, कार लोन और एक कार आपको फ्री, ड्राइवर फ्री, आपको रहने का सब खर्चा एफसीआई का है। हॉलीडेज आप मतलब ले सकते हो, अच्छी हॉलीडेज है और अच्छा आपका वेल रिप्यूटेड आपका नाम होगा, आपके मेडिकल इंश्योरेंस होगी, आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सोशल सिक्योरिटी होगी। आप ये मानिए कुछ कोई लाइफ इंश्योरेंस आपके जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी मेडिकल होगा। ये देखिए सबसे अच्छी बात देखिए। और बाकी देखिए कि इसमें जो सोशल स्टेटस है वो आपका बहुत अच्छा होगा। आप वेल नोन पर्सन होगे अपने एरिया का। आप जो आईएएस वगैरह है उनके साथ मिलके यहाँ पे पीपल्स के लिए, लोअर पीपल के लिए काम करोगे और आपके नीचे कम से कम 100 से 200 लोग नीचे काम करेंगे। आप बहुत ही ऊपर लेवल के यहाँ पे काम करने वाले हो और आपका यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब जो भी मैंने बातें यहाँ पे बोली है इनमें से अगर एक भी बात को आप सुन के, चाहे तो वो यहाँ पे बेसिक सैलरी थी, चाहे ग्रॉस सैलरी बोला, चाहे मैंने सोशल स्टेटस बोला, चाहे मैंने बोला हिरार्की के आपके नीचे 100 से 200 इंसान काम करेंगे, ये सब चीज़ें बोली, चाहे मैंने बोला कि आप एक आईएएस के साथ काम करोगे, तो आपको कुछ भी सुन के अगर अच्छा लगा तो आप ये मानिए कि आप लोग मोटिवेट हो गए, यही चीज हम ये लेक्चर में करने वाले हैं। यहाँ पे है हमारे वर्ल्ड के जो थ्योरिस्ट हैं, हमारे प्यारे प्यारे थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज दी हैं। कुल मिला के ये हो जाते हैं हमारे 10। तो 10 यहाँ पे थ्योरिस्ट हैं और इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोटिवेशन के लिए काम आता है। सबसे पहले मैं बोलूँगा ये टोटली बेस्ड अजम्पशन होता है। ये टोटली जितना भी मोटिवेशन है बेस्ड अजम्पशन होता है। आप एक नहीं कह सकते कि ये सभी की जो वीकनेस है वो रुपया है, मनी है। हो सकता है वो सोशल के लिए काम करे, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ईगो के लिए काम करे। तो वो ये मैनेजर को जानना है कि ये एम्प्लॉय को मैं क्या बोलूँ, ऐसा क्या बोलूँ कि वो मतलब क्या है कि जो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम करे, या मतलब बहुत अच्छा वो अपनी परफॉर्मेंस दे, जितना उसमें कैपेबिलिटी उतना वो काम करे। तो अलग अलग यहाँ पे थ्योरिस्ट ने बोला है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो वो हमारा है मास्लो थ्योरीज। तो मास्लो थ्योरी बड़ी प्यारी है और इसमें इसने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि इन्होंने बोला है 5 नीड्स। यानी कि पहले नीड्स के ऊपर फोकस करो, पहले ये देखो कि कौन से एम्प्लॉय की क्या नीड है, उसको एक हायरार्की सिस्टम इसने दिया है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड, कि फिजिकल जो नीड है वो कौन सी है। फिर है यानी कि सेफ्टी नीड्स, वो सेफ्टी देखेगा फिजिकल के बाद। देन है साइकोलॉजिकल, ये दोनों साइकोलॉजिकल हो जाती है, सेफ्टी एंड उसका सोशल हो जाती है। ठीक है, ये जो सोशल एंड सेफ्टी वाली ये दोनों साइकोलॉजिकल, ये फिजिकल। एंड देन अस्टीम नीड यानी कि ईगो, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये होता है सबसे सुप्रीम, मतलब अस्टीम से भी ये ऊपर की चीज़ है, ये ईगो से भी ऊपर की चीज़ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा जी, हमारे भारत के। ठीक है, इसको आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अभी तक जो देखोगे सबसे पहले वो फिजियोलॉजी से लेके और एंड तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक वो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये सिस्टम है ये है क्या, फिजियोलॉजिकल नीड है क्या। तो फिजियोलॉजिकल जो नीड है, ये इनका कहना है कि फिजियोलॉजिकल जो नीड है ये बेसिकली हमारी एयर, फूड, वाटर, स्लीप, एलिमिनेशन, मैटिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। आप ये समझिए कि अगर आपका कहीं पे भी बैंक में भी अगर आप ज्वाइन करते हो, लेकिन आपको जंगली एरिया या कोई पहाड़ी एरिया यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1 आपके दिमाग में आएगा फूड, कि वहाँ पे फूड कैसे बनेगा। ठीक है, वहाँ पे एयर, वहाँ पे सोएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, टेम्परेचर कैसा होगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले आएंगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें होती हैं, ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड। और किस एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके हक में है, आपके हिस्से में है, तो आप ये क्रॉस कर जाओगे और आप यहाँ पे उसे मोटिवेट कर पाओगे कि ये देखिए आपको कितना अच्छा। जैसे अगर आपको कोई पॉश एरिया में ड्यूटी दी जाती है, दिल्ली का जैसे कोई पॉश एरिया हौज खास, आपको ये बोला जाता है कि वहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे आपको फूड की भी टेंशन नहीं आएगी। आप बोलोगे एयर भी चलो ठीक है, वहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि हाँ रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाटर का भी कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर भी सही है, सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले आप सोचोगे। सेकंड चीज़ है सेफ्टी। अब इसके बाद आप देखोगे सेफ्टी बेसिकली क्या है कि जैसे देखिए कि उसका जहाँ पे भी आप मतलब कर रहे हो, आप क्या सेकंड चीज़ सोचोगे वो है जैसे कि आपके नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है, मतलब हॉस्पिटल है या नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी, फ़ोन कॉल की फैसिलिटी है या नहीं है, कोई यहाँ पे कोई क्रिमिनल
तो नहीं है, क्राइम तो ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर एरिया तो नहीं है, कैसे तो घर वर आपका गिर जाए, जो आपका जहाँ पे आप रह रहे हो वो पूरा एक स्ट्रॉन्ग हाउस तो है। तो ये सब चीज़ें आप सेफ्टी में सोचोगे, तो ये चीज़ है। जैसे ये देखिए कि यहाँ पे अगर फिजियोलॉजिकल सबसे पहले होती है, तो फिजियोलॉजिकल में भी फूड जो है, ये यहाँ पे बोला गया है कि फूड, ये सब फूड के अंदर ही चीज़ आती है, यानी कि डेली दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, ये सेफ्टी, लव, अस्टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक इंसान बिना फूड खाए एक दिन भी नहीं काम कर पाएगा, रह पाएगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग नहीं टिकेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर फूड अच्छा नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड, सेफ्टी वो देखेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे वो इनसिक्योर फील कर रहा है तो वहाँ पे वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी आप उसे पैसा दे लो, कितना भी आप उसे मोटिवेट कर लो, वो कैसे वहाँ पे काम कर पाएगा। थर्ड जो नीड की बात हो रही है वो होती है सोशल नीड। अब जो फिजियोलॉजिकल और ये सेफ्टी नीड पूरी होने के बाद आती है हमारी सोशल नीड। सोशल नीड बेसिकली क्या है कि कोई भी हमारा एक क्लासिक सा, मतलब ये मानो कि सोशल में एक सोशल एक स्टेटस हो जाता है कि आदमी क्या करता है कि बियॉन्ड द, मतलब ये सब चीज़ें जब उसे फूड और जब सेफ्टी में मिल जाती है तब वो देखता है कि सोशल, तो उसकी सोशल लाइफ कैसी है, वो दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, वो कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर ये मोटिवेट करने में बहुत काम आती है कि जैसे अगर कोई इंसान है, उसके पास अच्छा फूड है, अच्छा कार है, अच्छा घर है, लेकिन आप उसे एज मैनेजर बोल रहे हो कि ठीक है आप ये टास्क पूरी करो, आपको हम कार लेके देंगे, आपको कार रिवार्ड में देंगे, वो बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी 4 है, मैंने क्या करनी है। तो वहां पे ये वाली नीड काम आएगी, सोशल नीड्स, कि उसका ये देखो कि उसके 2 नीड्स पूरी है, तो थर्ड नीड को एस्टेब्लिश करो कि थर्ड नीड उसकी क्या है, कि उसको बोलो कि आपका सोशल में नाम होगा, आप अपने सोसाइटी में बहुत ऊपर जाओगे, कि जैसे आपको कोई रिवार्ड्स देगा, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री ये रिवार्ड्स देंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपके नाम पे ताड़ियां बजेंगी। तो ये सब चीज़ें जब वो फील करेगा तब वो ये उसका मोटिवेशन जागेगा। लेकिन एक हमारे थ्योरिस्ट है यहाँ पे, मैकडर्मिट चार्ल्स डी, ये बिल्कुल उल्टे हैं। इनका मानना है कि पैसा, मनी एक ऐसी चीज़ है जो मास्लो की जितनी हायरार्की की नीड वाली ये थ्योरीज है सारी का अल्टरनेट है, सारी की सोल्यूशन है, यानी कि इसकी जगह पे यूज किया जा सकता है पैसे को। इनका ये मानना है, ये कह रहे हैं कि अगर पैसा आपके पास है तो आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है अगेंस्ट द फिजियोलॉजिकल वांट्स, जैसे कि आप ये मानिए कि आपकी पुअर हेल्थ, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आप पैसे को यूज कर सकते हो, इनका ये मानना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही बन सकता है कि कौन से थ्योरिस्ट का मानना है, कौन से थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेशन किया है कि मनी एक अल्टरनेट है मास्लो हायरार्की सिस्टम थ्योरीज के अगेंस्ट। तो ये है हमारे मैकडर्मिट चार्ल्स डी, ये क्वेश्चन बन सकता है। कितनी इसमें नीड्स हैं? 5 नीड्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरी नीड के ऊपर। तो इनका ये मानना है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर पैसा आपके पास इतना हो जाए कि आप 1 महीने का 10 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, तो आपको उस टाइम पे आपके पास घर है, कार है, फैमिली है, सब कुछ है, तो उस टाइम पे अगर आपको बोले कि मैं आपको 6 लाख सैलरी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचोगे कि नहीं मैं 5 में ही खुश हूँ। तो ये चीज़ें जो होती है, ये कहीं ना कहीं हर जो थ्योरिस्ट है उसकी अलग थ्योरी होती है। मतलब हम 10 थ्योरिस्ट की थ्योरी देखने वाले हैं, तो सबका अलग होगा और सबका देखिएगा कैसे उन्होंने, और हर थ्योरी हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थ्योरी अपनाएगी, ठीक है। तो सोशल नीड्स ये वाली हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे आता है हमारा जो आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड है ईगो, मतलब ये समझो कि एक आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज इतनी जबरदस्त है उसमें कि अगर उसको, मतलब अपने आप को वो इतना प्यार करता है, अपने आप की इतनी वो इज्जत या इतना अपने आप को हाई लेवल का पर्सन समझता है कि अगर उसको काम दे दिया जाए तो वो उस काम को डन करके ही रहेगा, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, आप ये कह सकते हो जहां पे। लेकिन ये जो है स्टीम जो ये वाला है, ये लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके ऊपर ये फॉलो नहीं होती हैं, वहां पे ये सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जो लोअर लेवल के स्केल जो मतलब ये मानिए कि जैसे पीएन्स वगैरह हैं, तो उनको आप बोलोगे कि आप ये काम कीजिए, आप ये कर सकते हो, वो बोलेगा मेरे को क्या जरूरत है, ठीक है, वह मैं नहीं करूंगा, मेरा काम जो है मैं वही करूंगा, वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने फूड के लिए, घर के लिए और ये सब दिनचर्या जो डेली रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वो जी रहा होता है। तो उसको ये एस्टीम नीड जो है ये काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये है कि जो ये देखिए ये बिल्ली है, अपने आप को शेर देख रहा है, मतलब वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन जो अपने आप को शेर मानते हैं, ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा उनमें ईगो है, तो उनको ये थेरेपी यूज़ करके मोटिवेट करके काम निकलवाया जा सकता है, मतलब अपन वहाँ से
एज ए मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकते हैं उनकी ईगो को मतलब जगा के। ठीक है, अब देखिए वो क्या है कि वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं उस कंपनी के। ठीक है, चाय का टाइम है, सभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे मैनेजर आते हैं, एक का नाम लेते हैं कि सुरेश, तो सुरेश जी यहाँ पे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि सुरेश आप में बहुत काबिलियत, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ये एक नई टास्क है, ये आप ही कर पाओगे और ये हम आपको मतलब ये सौंप रहे हैं, आप इसे आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये करते ही ये 50 लोग ताड़ियां बजाने शुरू कर देते हैं कि सुरेश सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नया टास्क मिला है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये ईगो पे ले जाएगा और ये बोलेगा अब मैं करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब सबके सामने इन्होंने बोला है तो मेरे को ये करना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव बोले जाए पॉजिटिव, ये तो होगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव ये बोलो कि ये आप नहीं कर सकते कईयों को, तो वो भी ईगो पे लेके इसे कर सकता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। लेकिन कैसे भी करके काम जो है वो अपने को बेस्ट करवाना है। आगे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा जी, क्योंकि ये है ये बियॉन्ड द ईगो, बियॉन्ड द मनी, बियॉन्ड द एवरी नीड। ये क्या है कि अपनी ही पोटेंशियलिटी एंड अपनी ही कैपेबिलिटी के लिए लोग काम करते हैं। अब देखिए रतन टाटा की जो एज है वो 70 प्लस है, मोस्टली 80 प्लस होगी अगर आप चेक करोगे तो, लेकिन मतलब हमारे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी 15 से 20 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, 15 से 16 घंटे, 20 घंटे भी सुना है मैंने, लेकिन आप 12 घंटे भी मानते हो तो भी सीनियर सिटीजन अगर 4 घंटे काम करता है मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी वो इतने डेडिकेटेड हैं कि अभी जैसे उन्होंने ई विजन लॉन्च की है ना, ई विजन मतलब उन्होंने टेस्ला के मुकाबले ही गाड़ी लेके आए है वो। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये देखो उनका कितना वो अपनी कैपेबिलिटी के लिए, वो पोटेंशियल के लिए काम कर रहे हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सबको पता है। ठीक है, वो ईगो के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कभी किसी वो अपना सेंटीमेंट नहीं खोते, कभी पॉलिटिक्स में वो नहीं जाते, कभी भी कोई कमेंट नहीं करते, बस सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। ये होती है क्रिएटिविटी, आप काम करे बिना नहीं रह सकते। बेस्ट एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, आप जितने भी हाई लेवल के पर्सन देखोगे उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता ही है। वो मर जाएंगे लेकिन काम करना नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी बात होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिनमें एक्चुअल में कैपेबिलिटी होती है, इनमें अपनी ही एक पोटेंशियल होता है और ये अपने आप में भरे होते हैं फुल। ये काम करते हैं सिर्फ अपने लिए और ये बहुत कम लोग होते हैं, 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अपने आप में। वो कैसे भी हैं, वो चाहे बूढ़े हो गए हैं, वो चाहे उनको नींद नहीं आ रही है, कैसे भी है, चाहे वो बीमार हैं, चाहे कुछ भी हैं। आप जैसे ये मानिए कि हमारे इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा, फिलहाल वो चल बसे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। उनका सिर्फ एक मसल काम करता था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे थे और ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये यहाँ पे उनको ये नीड यहाँ पे है कि वो अपने लिए मतलब एक अलग की काम करे बिना नहीं रह सकते। उनके एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो शुरू से लेके थोड़े थोड़े उनका, अगर आपने मूवी उनकी भी देखी होगी तो यंग से लेके उनको बीमारी हो गई थी कि उनके सभी जो ऑर्गन से वो काम करना बंद कर गए थे। तो धीरे 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 एंड टाइम पे आके उनका एक गाल का मसल था जो काम करता था और उन्हें सुपर कंप्यूटर लगाया गया था जो कि सुपर कंप्यूटर से डिटेक्ट करता था ये कहना क्या चाह रहे हैं। ना तो वो बोल पाते थे, ना अपनी आंख को भी नहीं फटकार पाते थे, लेकिन दुनिया के लिए वो रिसर्च किए जा रहे थे। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने लिए काम करेंगे। अब इनको क्या लेना है, ये बोलेंगे ठीक है मैं तो बीमार हूँ, ये पहले ही रुक जाते, लेकिन नहीं रुके। तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।